जब तक मिलल मलाई रजऊ, जब तक मिलल मलाई रजऊ, तबले तू हमार रहल। आ बंद भइल मिलल मलाई, बंद भइल मिलल मलाई, त तू हमार ना रहल। भोजपुरी स्टार वो मंत्री लायक नहीं है, वो गायक लायक है। वो सिर्फ गायकी लायक है, वो सिर्फ गाना ही गा सकते हैं स्टेज पर। वो किसी पब्लिक का किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हरिलाल तो सबके चहेते बने हुए हैं बिहार के अंदर। छपरा थे तो उनकी बीवी जीतेगी। हाँ, उनकी बीवी के अलावा और कोई नहीं जीत सकता। और पवन सिंह का तो बहिष्कार होना है इस बार। पवन सिंह का विवाद चल रहा है उनकी पत्नी को लेकर। पवन सिंह हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। क्या आपको लगता है, क्या देखते हैं पवन सिंह को? देखिए, पवन सिंह कलाकार है तो कलाकार क्या सामाजिक क्या स्तर है उनको ही है, उनका क्या कुछ बिहेव है। हम किसी के असर गलत और सही पर टिप्पणी करना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे समाज में कोई है। पवन सिंह की पत्नी आ गई थी जन स्वराज के पास, प्रशांत किशोर के पास। प्रशांत किशोर बोले कि देखिए जो सामाजिक मुद्दा है, हम किसी के पारिवारिक विशेष में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी को कोई मजबूर कर रहा है तो उस पर थोड़ा आवाज़ समाज को उठाना चाहिए। तो निष्पक्ष बोला, जी बिल्कुल ये नहीं बोला कि हम पवन सिंह के बोलिए। उसके बाद क्या है, पवन सिंह का पत्नी जो सही है सही बोले। पवन सिंह को पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि जो पवन सिंह के पास हम शादी करने जा रहे हैं वही बंदा 2 लेडीज़ को जो है शादी कर चुका है और छोड़ चुका है। तो पवन सिंह को पत्नी को जो है जो सोचना चाहिए कि हम दूसरे औरत को क्यों घोर उजाड़ रहे हैं। सामाजिक मुद्दा वो भी आप ही का परिवार है ना। संस्कृति हो, चाहे बिहार का हो या यूपी का हो, तमाम भारतवर्ष का हो, जो हमारे भोजपुरी का स्टार हो या कोई भी हो, वो भी लेडीज है, उसका घर आपने उजाड़ दिया। दूसरी बात, जब इनका शादी हो गया पवन सिंह का, जो क्या नाम है, ज्योति सिंह नाम है, ज्योति सिंह का शादी इसके साथ हो गया, तो पवन सिंह का ये भी सोचना चाहिए, एक तो पवन सिंह का फिर दूसरा और लेडीज आ गई इसके पास, दूसरी हीरोइन आ गई है, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो ये अब पवन सिंह के ज्योति सिंह का घर उजाड़ने के लिए कोई और आ गई, चौथा आ गई। तो ये क्या है, लेडीज़ में जो है एक तो बन नहीं रहा है, लेडीज़ का घर उजाड़ रही है। ये सामान्य मुद्दा सोचने की बात है। यूपी में कितना मुद्दा उठाएगा, ड्राम में पवन सिंह की गलती है कि नहीं? बिल्कुल पवन सिंह का बिल्कुल गलती है। पवन सिंह को क्या सोचना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि ये जो अभद्र टिप्पणियाँ हो रही है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे हैं, तो अपना भाई परिवार को तो उठाओ जरा। अपने परिवार को अगर नहीं उठाओगे, कल सामाजिक मुद्दा हो जाएगा, तुम राजनीतिक कैसे लड़ोगे? और राजनीतिक में आप मांगने के लेके जाओ वोट, तो समाज ये पूछेगा ना कि परिवार को तो तुम्हारा पत्नी खुद इलेक्शन लड़ रही है, सपोर्ट क्यों नहीं है, तुम परिवार को क्यों नहीं संभाल रहे हो, पत्नी को छोड़े हुए हो। कहीं ना कहीं तो डाउन होगा ना उनका, ये तो कैरेक्टर डाउन हो रहा है। और समाज का स्तर क्या है, बुराई हो रहा है। अगर मान लीजिए सर, अगर पूरा के पूरा बिहार का भी अपमान हो रहा है। अब पूरा बिहार का अपमान होगा। अब बिहार का लेवल मान लीजिए पूरा हिंदुस्तान लेवल पर जाएगा तो क्या होगा, साला पत्नी को छोड़ रहा है, पति को छोड़ रहा है, तो इज्जत क्या हो गया। तो आज क्या हो गया, मतलब कि यूज एंड थ्रू, एगो लिखो फिको पेन आता है, यूज को जो थ्रू करो। तो ये चीज़ क्या, फिर संस्कृति क्या रह गया, फिर सभ्यता क्या रहा, फिर आपकी परंपरा पर क्या रह गया। फिर आप कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी का है, तो वो कल्चर कहाँ खत्म हो रहा है। एक और सवाल है भैया कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को, ये तो मैटर उनका पर्सनल है, लेकिन चुनाव लड़ने में इन दोनों को कहाँ मसीहा के तौर पे लोग देख रहे हैं? लड़ना चाहिए। नहीं, इनको दोनों देखिए, दोनों को नहीं लड़ना। दोनों को अगर लड़ रहे हैं तो मैं समाज से अनुरोध करूंगा, दोनों एक दूसरे का दोस्त है, दोनों को निगलेक्ट कीजिए, ताकि दोनों को सीखेगा। दोनों को ऐसा जूता मारिए, देखिए लाठी से मारने से अच्छा डंडा से मारने के टाइम ऑफ पीरियड से मारिए। समय से मारिएगा ना तो उसको 5 साल तक एहसास रहेगा। आप मैं समाज के उस क्षेत्र के जनताओं से कह रहे हैं, इस दोनों व्यक्ति को ऐसा सिखाइए कि समाज में इस तरह का अगर हरकत करोगे तो आपका एक का एक वोट भी नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भी लगती है राजनीति से। राजनीतिक अगर ज्योति सिंह रहे हैं तो ज्योति सिंह को भी समाज के यहाँ युवा सही लगती है आपको ज्योति सिंह? बिल्कुल नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ गलती है, बहुत गलती है। आप जब उस लड़का खराब था तो आप आए क्यों? आए आप अगर खराब था उसके पास आए तो 10-50 समाज के बीच, कोर्ट के बीच एग्रीमेंट बनाते पूरे लाइफ के लिए। 60 साल 70 जो जीता है उसका लाइफ के लिए पूरा लाइफ निभाना पड़ेगा, उसके बाद तुम शादी करना होगा, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ये गलती हो गया। उसके बाद पवन सिंह जैसे ही शादी किया तो पवन सिंह को उस चीज़ को निभाना चाहिए। वो समाज इस तरह से खराब हो रहा है। अब बॉलीवुड से कह रहा है कि हम समाज सेवी है, बेटी की सेवा करते हैं, एक तरह खुद का घर के बेटी के, समाज के बेटी को इज्जत डाला है। अब आ जाइए सामाजिक मुद्दा पे। समाज एक तरफ क्या उठाता है उंगली कि पवन सिंह को सपोर्ट करता है, और समाज एक तरफ का बेटे का इंसाफ मांग रहा है। तो दोनों समाज एक ही समाज में 2 इंसाफ मांग रहा है, पवन सिंह का इंसाफ मांग रहा है और ज्योति सिंह का है, और जबकि दोनों गलत है। और इसमें जनता पीछे जा रहा है, और जनता कभी उसका मुद्दा उसका, ये मुद्दा आ जाइए कोर्ट में। ऐसे लोग विधायक बन जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे लोग विधायक बन दे तो समाज जैसे अभद्र टिप्पणी है, जैसे मनोज तिवारी को देख लीजिए, आप रवि किशन को देख लीजिए, इस तरह का अभद्र टिप्पणी हो रहा है। तो ये समाज को ऐसा नहीं, समाज में जब तक शिक्षित युवा नहीं आएगा, समाज को बदलने का कोशिश कीजिए, बदलेगा तब जब तक आप एक विचार और व्यवस्था होना चाहिए। विचार और विवाद, विचार क्या है, एक अच्छा चादर है, विवाद क्या है, एक कफन है, तो इसको बदलिए। नमस्कार अंकल जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी।
पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। जी। दिन प्रतिदिन उनके बारे में चर्चाएं होती रहती है कि वो लड़कियों के साथ शोषण दुर्व्यवहार करते हैं। अभी उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये वैसे अभी आपने दो बात कही कि दिन प्रतिदिन उनके बारे में आरोप लगता है लड़कियों का शोषण करते हैं, और दूसरा उनकी पत्नी का लेकर के विवाद चल रहा है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पवन सिंह का प्रोफेशनल जीवन क्या है, पवन सिंह का प्रोफेशनल जीवन क्या है भाई, इसमें अभी तक कोई ऐसा हमको सबूत देखने को नहीं मिला कि कहीं ऐसा लगा हो कि किसी का उन्होंने शोषण करके छोड़ दिया हो। सबूत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं हूँ। आरोप लगाने के लिए कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। दूसरी रह गई बात ये कि ये जो मैटर है, पति पत्नी वाला मैटर है, ये जो चल रहा है ये पारिवारिक मैटर है और उनका व्यक्तिगत मैटर है। और किसी के भी पारिवारिक मैटर पे जब तक, हाँ, जब देखो दो बातें होती है, या तो आप उनके बड़े क्लोज हो, और क्लोज होने के बाद भी जब तक आपको पूरी घटना नहीं पता है, पूरी प्रॉब्लम नहीं पता है और आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तब तक किसी के पारिवारिक मैटर पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और वैसे टिप्पणी आप उनके मुंह पे करिए, पब्लिकली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि पवन सिंह खराब हैं या ज्योति सिंह खराब हैं। ये उन दोनों लोगों का आपस का मैटर है। पब्लिक को, आम जनमानस को उनके मैटर को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी एक के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। ये मैटर कोर्ट का है, कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, और कोर्ट उस दोषी और निर्दोष के आधार पे जो है, दोषी और निर्दोषी के आधार पे कोर्ट जो भी है वो अपना वो फैसला या अपना जो भी है सजा या हर्जाना देने का आदेश करेगा। आरा कोर्ट है, ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं उसको, वहाँ से पवन सिंह ने फाइल कर रखा है तलाक के लिए। ज्योति सिंह बोलती है कि तलाक के लिए फाइल कर रखा है, लेकिन इलेक्शन के समय मुझे क्यों बुलाया? ठीक, अगर मेरा अधिकार नहीं था तो मेरे मांग में सिंदूर क्यों भरा? वो सफाई लाइव है। ठीक, हाँ, देखिए ऐसा है, यह दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। तलाक देने के बाद, हाँ, तलाक कहाँ, अभी तलाक हुआ ही नहीं है। अच्छा, अभी फाइल करने के बाद, अरे भाई उन्होंने, सिंपल सी बात है, पवन सिंह ने, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से डाइवोर्स लेने का केस फाइल किया है। हाँ बिल्कुल। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के अगेंस्ट जो है धारा 125 के तहत, सेक्शन 125 के तहत खर्चा मांगने का मुकदमा ठोका है। अभी ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। मैंने वही कहा, जब तक जो है कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि पवन सिंह दोषी हैं, ये दोषी हैं। दूसरी रह गई बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ज्योति सिंह जी को महिलाओं की याद आ रही है। आज मैंने एक वीडियो देखा कि वो प्रशांत किशोर के पास गई, पार्टी में वहाँ बोली कि मैं यहाँ कोई टिकट के लिए नहीं आई हूँ, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे पवन भैया से आया हूँ कि मेरे साथ हुआ तो हुआ, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, लेकिन आज जो और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके पति उनको सता रहे हैं, उनके साथ न हो। तो मैं जरा ज्योति सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि ज्योति सिंह जी, कि आपको महिलाओं का शोषण तो दिख रहा है, पुरुषों का शोषण नहीं दिख रहा है, क्या वो इंसान नहीं है? आज आप बताइए, बात यह है कि यदि आप पब्लिक प्लेस पे कोई बात कर रहे हो तो आप ये दोनों कहिए कि ना तो कोई महिला, आज आप देख लीजिए कोर्ट में कितने, सबसे ज़्यादा मुकदमे कोर्ट में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के होते हैं, और सबसे ज़्यादा मुकदमे जो है महिलाओं द्वारा पुरुषों पे दहेज उत्पीड़न का, दहेज मांगने का, मारने का, पीटने का, डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू उत्पीड़न का केस है। आज कोर्ट में पत्नी से डाइवोर्स मांगने का केस, हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, चूंकि मैंने आंकड़ा देख करके नहीं बोल रहा हूँ, एक अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। आज यदि आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए तो पति का पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस यदि 10,000 है, 10,000, तो उसका 20 गुना केस जो है पत्नी का पति पर इल्जाम है कि इन्होंने हमको मारा पीटा, हमसे दहेज मांगा, उसके पूरे परिवार को फंसाने का काम किया जा रहा है। काफी वकील कहते हैं, किया जा रहा है। काफी वकील कहते हैं, कोई भी पति जब मोटा, वैसे थोड़ा बहुत हो गया,
लेकिन जब पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट केस करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आध दो लोगों को लपेट लिया, कितना भी वो फ्रॉड कर ले, लेकिन कोई पति यदि अपने पत्नी के ऊपर केस करता है तो उसमें मुलजिम तो बनती नहीं है मोटी मोटा, मतलब उसमें जो पार्टी होती है, जो आरोपी होती है, वहाँ मोटी मोटा वो उसकी पत्नी फंसती है। पत्नियों द्वारा ऐसे 90% मुकदमे मिलेंगे जिसमें उनके पूरे परिवार को फंसाने का काम किया जा रहा है। क्या उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए? एक मेरा सवाल है, ज्योति सिंह ने, चलो मान लीजिए कि ज्योति सिंह गलत हो सकती है, मान लीजिए, ठीक, लेकिन नीलम सिंह, अक्षरा सिंह, इससे भी पहले एक और लड़की थी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, इसके बाद ज्योति सिंह, हमेशा एक ही व्यक्ति द्वारा इतनी ज़्यादा औरतों के साथ, ठीक है, संबंध रखना, बिगड़ जाना, किसका दोष है? सारी पत्नियां तो, सारी लड़कियां तो झूठ नहीं हो सकती, सारी औरतें। क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए कि 90% केस झूठ होते हैं कोर्ट में, लेकिन 4-5 पत्नियों के साथ संबंध रख के जिस पति का अपवाद चल जाए, बिगड़ जाए सबके साथ, और हर कोई यही कह रहा है कि दारू पीते हैं, है ना, प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं, ठीक है, पावर दिखाते हैं, तो ये सब एक जना बोले तो झूठ हो सकता है, लेकिन 4-4 जने कह रहे थे ना, अक्षरा सिंह भी कह रहे थे। जब तक मिलल मलाई रजऊ, जब तक मिलल मलाई रजऊ, तवले तू हमार रहल, आ बंद भइल मिलल मलाई, बंद भइल मिलल मलाई, त तू हमार ना रहल। मैं किसी की ओर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जब तक मलाई मिले तब तक साथ है, किसी की ओर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन जरा मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव में जब लड़ रहे थे काराकोट से पवन सिंह जी, तो उस समय भी उनका डिस्प्यूट था, मुकदमा चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पवन सिंह हमको चुनाव में बुलाए, हमारे मांग में सिंदूर लगाए, हमको पत्नी माने, ठीक है। यदि ज्योति सिंह का इंटरेस्ट नहीं होता पवन सिंह के चुनाव में जाने का, तो जबरदस्ती घसीट के लाते वो, कोई नहीं लाता। सही बात। जब आपका जब आपने अपने परिवार, आप दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पवन सिंह की भी और ज्योति सिंह की, जब आप दोनों लोग अपना मुद्दा अपने परिवार में बैठ के नहीं सॉल्व कर पाए, जब ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने मनाने का प्रयास नहीं किया होगा, उनके परिवार वाले, जब आप अपने परिवार की नहीं माने, जब आप अपने रिश्तेदारों की नहीं माने, अपने दोस्तों की नहीं सुने, अपने जो है क्या कहते हैं कि जब FIR किए तो पुलिस वालों की नहीं सुने, मीडिएशन भी होता है, जैसा आप जब पत्नी मुकदमा ठोकती है ना 125 की, तो मीडिएशन होता है, साथ में रहने का कई बार मीडिएशन होता है, तो काउंसलर की नहीं सुने, मैटर कोर्ट में है, अब कोर्ट सुनाएगा कि भैया जो है किसको खर्चा देना है और किसको खर्चा पाना है, समझे मेरी बात को। तो जब मैटर कोर्ट में चला गया, विदाउट कोर्ट के परमिशन के, विदाउट कोर्ट में इंटीमेशन दिए, विदाउट कोर्ट में नोटिस दिए, व्हाई डिड यू गो टू विथ पवन सिंह, व्हाई डिड यू जो है व्हाई डिड यू गो टू पवन सिंह, व्हाई डिड यू एक्सेप्टेड। आप पवन सिंह के हाथ से सिंदूर रोज पवन सिंह के हाथ से लगाती हैं, रोज पवन सिंह के हाथ से लगाती हैं, कहीं ना कहीं। तो जब आपका मैटर कोर्ट में था तो आप कोर्ट के थ्रू पवन सिंह से सिंदूर लगवाती। जो इंसान अपने बीबी की हेल्प नहीं कर सका, पब्लिक की हेल्प क्या करेगा आप बताओ? हाँ, बिल्कुल। उन्हें क्या तो करेगा आप राजनेता बताओ? के तौर पे देखा जा रहा है, तो वो राजनीतिक तौर पे वो है नहीं। अगर उनको देखा जा रहा है पवन सिंह को, तो पवन सिंह जो है भोजपुरी स्टार, वो मंत्री लायक नहीं है, वो गायक लायक है। वो सिर्फ गायकी लायक हैं, वो सिर्फ गाना ही गा सकते हैं स्टेज पर, वो किसी पब्लिक का किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताऊं, अब आप 100 बात की एक ही बात समझ लीजिए, जो इंसान अपनी बीवी को या घर से या कहीं कोई अच्छी जगह से उसको निकाल दे, ठीक है, समाज का नेतृत्व करेगा, तो समाज की क्या सेवा करेगा? अगर आपको मैं कोई मंत्री बना दूं, तो जब अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो, बीवी की सेवा नहीं, हिफाजत नहीं कर सकते हो, पब्लिक की क्या हिफाजत करोगे? लड़कियों को शोषण करते हैं, ऐसा इंजाम है। ऐसा इंजाम तो है, लेकिन मैं खुल के तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर लेगा? अरे वो बात तो बराबर है। ये तो पवन सिंह की सुपरस्टार अक्षरा सिंह
शर्मा शो में बोली थी कुछ एक वो निकला था कि पवन सिंह और केसारी लाल यादव इनके बारे में बोले हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि विरोध चल रहा है, ठीक है, विरोध चल रहा है, मतलब कुछ इनकी विरोध मतलब ठीक है। तो अक्षरा सिंह ये बोली थी शर्मा शो में कि पवन सिंह और केसारी लाल ये सिर्फ दिखावा में ऐसे हैं, बाहर निकलते हैं तो यूं चलता है, लड़कियों का शोषण करते हैं। अब ये तो शायद अब जब करते तो होंगे ही, अगर करते नहीं है तो मतलब ऐसा विवाद क्यों उठ रहा है? और दोनों पे इंजाम लगता है। भाई इंजाम तो है ही है। अब विवाद चल रहा है पवन सिंह को लेकर, क्या लगता है कि पवन सिंह नेचर के ही ऐसे हैं कि लड़कियों का शोषण करते हैं कि उन पे इंजाम ऐसा लगता है, इनका नेचर ही ऐसा है। जैसे कोई आज पहला मामला तो है नहीं ज्योति सिंह वाला, इससे पहले का भी मामला है। जी जी और रही बात उनके चुनाव लड़ने की, तो उनके चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा इस बार। जहाँ से वो काराकाट से जो चुनाव लड़े थे, पिछला लोकसभा का चुनाव, वहाँ पे उनको जनता ने बहुत समझ लो कि बहुत मोहब्बत से उनको वोट दिया था। वो हार गया, वो उनकी किस्मत आप है। कह रहे हैं कि आरा से लड़ेंगे। लेकिन वो आरा से लड़े चाहे फारा से लड़े, लेकिन उनके चुनाव का बहिष्कार होगा। पवन सिंह देखना, इससे पहले जितना वोट पाए थे ना, उसका आधा का आधा वोट रहेगा। इनको नेता बनना चाहिए कि नहीं? ये नेता के लायक नहीं है भाई, गायकी के लायक। गायकी के लायक है। इनको स्टेज पे भेजो, ये भोजपुरी गाना गाएंगे, हिंदी में गाएंगे। हाँ, और ज्योति सिंह लगता नहीं है कि वो भी थोड़ा सा लगता है कि ड्रामे थोड़ा सा? मुझे तो नहीं लगता भाई। तो इनको भी अगर उनको वो ड्रामा अगर करती तो मेरी भी बीवी है, हम भी परिवार वाले हैं, बीवी बच्चे वाले हैं। अब मेरी बीवी अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाएगी तो हम उसको क्या मतलब है कि मैं पुलिस वाले को बुलाऊंगा और घर से उठवा दूंगा अपने बीवी को? ये गलत है। घर का मामला घर में सुलझाओ ना आप, मीडिया तक आने क्यों देते हो आप? स्वराज पार्टी में ज्योति सिंह दिखी थी, क्या लगता है वो भी इस सब का षड्यंत्र नहीं हो रहा है? षड्यंत्र नहीं हो रहा है मैं ये। पूछ रहा हूँ। नहीं, ये गलत है, गलत है ना? गलत है भाई। हर व्यक्ति का अधिकार है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है? लड़कियों का शोषण के ऊपर सबका इंजाम लगता है, जैसे खेसारी पे भी लगता है, सभी स्टार पे लगता है। लेकिन इस टाइम खेसारी लाल तो सबके चहेते बने हुए हैं बिहार के अंदर। छपरा थे तो उनकी बीवी जीतेगी। चंदा यादव। हाँ, उनकी बीवी के अलावा और कोई नहीं जीत सकता। और पवन सिंह का तो बहिष्कार होना है इस बार। नहीं, ये स्टार लोगों को राजनीति करना। अभी ये मनी मेराज के बारे में बोल रहे थे, हाँ, वन्नू दी ग्रेट वाला मामला चल रहा था। तो एक वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे, जिसपे पवन सिंह कह रहे हैं कि मनी मेराज तुमने ये बहुत गलत किया, मेरे सामने होते ऐसा करता वैसा करता। ये पहले खुद अपनी बीवी तो देखते नहीं और दूसरे के बातों में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इनको कंट्रोल नहीं होता क्या? ये क्या चल क्या रहा है? ये कॉमेडी चल रही है और क्या है? बर्बाद कर। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता मूर्ख नहीं है, आरा की तो नहीं है, नहीं देगी वोट। देख भाई इस बार जो है ना सफाया हो जाएगा इनका, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नाम है? भाई मेरा नाम है MD अयूब। वो अभी पवन सिंह अपनी पत्नी को लेके विवाद में घिरे रहते हैं, कहते हैं कि इलेक्शन आता है तभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। क्या नहीं, वो चोटपट्टी ऐसी है, वो इलेक्शन को लेके नहीं है। वो एक फैन फॉलोइंग बनाना चाह रहे अच्छा, हैं। ये है पवन सिंह, हम हैं भाई उसके फैन है। अच्छा बोलिए, सीधे। पवन सिंह के फैन है भाई, दिल से कोई सपोर्ट में नहीं। भाई गलत करे या सही करे मगर पवन सिंह के सपोर्ट में रहेंगे भाई। पवन सिंह की जो वाइफ है वो ज्योति सिंह, वो मतलब नहीं, और सही जाओ भाई, रुक जाओ। सही है। प्यारी है वो, पर वो बोला जा रहा है, उसके इसमें बोला जा रहा है कि पवन सिंह मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं पवन सिंह के साथ नहीं रहना चाह रहा हूँ। तो पवन सिंह का ये कहना है कि पवन सिंह है ना अपनी वाइफ को मतलब सोचता है, वो सोच रहा है कि मेरी वाइफ मतलब मेरे साथ ना विरोध कर रही है, मतलब मेरे को ना फंसाना चाह रही है। पर पवन सिंह भी अभी टेंशन में, वो खुल के बताया नहीं, इसलिए हमें भी पता नहीं है। क्या लगता है कि कितने सारे लड़कियों के साथ उसका चक्कर है? हाँ भाई, पवन सिंह है, वो कर सकता है वो। हाँ, जब गाने में चुम्मा चाबी ले लेता है तो वो ऐसे तो लेगा ही ना भाई। नहीं, इससे भोजपुरी इंडस्ट्री पे प्रभाव नहीं पड़ता बिहार के लोग? बहुत भाई, बहुत गलत है ये, बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। पवन सिंह गलत है? देखिए पवन सिंह गलत तो नहीं है, ठीक है,
क्योंकि देखिए वो इतने बड़े स्टार हैं, आज तक हमने कभी भी उनका देखिए कोई भी विवाद हुआ या कुछ भी हुआ उनकी देखिए किसी से इतनी जल्दी लड़ाई भी नहीं होती है, ठीक है, कितनी जल्दी उनके का किसी के साथ विवाद भी नहीं होता। अगर उनका किसी के साथ विवाद भी होता है तब भी वो उस इंसान के बारे में मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको नहीं देखा है। तो इस बार भी मुझे के साथ शोषण के मामले में 2 पत्नी को पहले छोड़ चुके हैं, एक अक्षरा सिंह भी है लाइन में। रेल बना के छोड़ दिया, देखिए ट्रेन बना दिया तो उसको, रुक तो जाइए, ट्रेन बना के मजा ले लिया। हाँ इनका ले लो।